Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar, and this today's session we are going to discuss about some important aspect of your exam. जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप IBPS PO या फिर क्लर्क की बात करें, SBI PO क्लर्क की बात करें, RRB की बात करें, अगर किसी भी आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि आपके जो मेंस वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो सेक्शन है उसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एक रहता है और उस सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, आज का जो सेशन है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करने वाले हैं, अगर आप बिगिनर हैं, मतलब आप नई नई शुरुआत कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, क्वांट की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगी और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगी। बट जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो एक ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको इतना नेट पे नज़र नहीं आएगा, और अगर आपको नज़र भी आएगा तो उसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं ना, जब आपको देखने को मिलेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसके अंदर काफ़ी लंबी बड़ी एक लिस्ट है जिसके अंदर वो सारे टॉपिक्स आपके जनरल अवेयरनेस के एग्जाम के अंदर आती हैं। और अगर बात करें कि उन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है या फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कम आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, नेट पे अवेलेबल है, काफ़ी जगह पे आपको देखने को भी मिल जाएगा। बट यस, ये है कि आपका इन कंपैरिजन टू द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, उसके कंपैरिजन में ये चीज़ जो है कम देखने को मिलती है। और जनरली जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ये मिथ भी है कि जो बैंकिंग का एग्जाम है उसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस किसी काम की नहीं है या फिर जनरल अवेयरनेस नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रीलिम्स में आपको एग्जाम्स में ज़्यादातर में जी जनरल अवेयरनेस जो है देखने को नहीं मिलती है, बट मेंस के अंदर आपका अच्छे खासे क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से आते हैं। अब जो बैंकिंग के अंदर स्टूडेंट्स हैं ना, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जिनको साल डेढ़ साल या फिर कुछ वक्त हो गया प्रिपेयर करते हुए, उनके अंदर भी एक चीज़ जो नई, मतलब एक जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि क्योंकि आपको पता है कि आपके क्वांट के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, रीजनिंग के पता है कौन कौन से हैं, इंग्लिश के पता है कौन कौन से हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो 3 सेक्शन आपके प्रीलिम्स पास करवाएंगे आपको, तो डेफिनेटली इन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी बनता है। बट सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूँ, जो आपका मेंस की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके अंदर टॉपिक्स ही काफ़ी सारे होते हैं, तो उन पे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट जो हैं, वो फोकस नहीं करते हैं, या फिर अगर करना भी चाहे तो उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, क्या चीज़ छोड़नी है, और किस तरह से हम जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करके आगे चल सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो उसी चीज़ के ऊपर रहने वाला है। अगर आप बिल्कुल नए हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो भी आपको ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ का एग्जाम देने वाले हैं, आईबीपीएस क्लर्क का, पीओ का, आरआरबी का, कोई भी एग्जाम बैंकिंग का आप देने वाले हैं, जहां पर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलती है, तो वो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के ऊपर हम आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं इस पूरे सेशन के अंदर बताऊंगा, उससे संबंधित एक चीज़ क्या है ना, कि अभिपीडिया की तरफ से जो कोर्स है आपका बैंकिंग एग्जाम को लेकर, वो लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे एक बार, कि किस तरह से जो ये आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है या फिर अदर जो सेक्शन है आपके, किस हिसाब से इस कोर्स के थ्रू आप इजीली अचीव कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी क्या, कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आप टॉपिक देखेंगे ना, तो पहले मैं आपको बताऊँ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो लिस्ट काफ़ी लंबी बड़ी है जो आपको देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें, बैंकिंग अवेयरनेस की, आरबीआई बेस्ड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर अवार्ड, क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलती है वो क्या होगी आपकी, वो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द नेबरहुड कंट्रीज, फाइनेंस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ बैंकिंग एब्रीविएशन, इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन, बजट, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्कीम। बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, इनके सिर्फ टॉपिक के नेम ही जोड़ें अगर आप, तो इतने सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। तो इसको कवर कैसे करना है, या फिर ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। बाकी चीज़ें ऐसी है कि वो आज जब पढ़ने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ ना, कोई भी आपका एग्जाम है, जैसे बैंकिंग एग्जाम की मैं बात करूँ, तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 5 to 6 मंथ के जो करंट अफेयर है ना, वो आप कवर करके चलेंगे। 5 से 6 महीने के करंट अफेयर आपको डेफिनेटली करने हैं।
दूसरी चीज क्या है ना, इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। अगर आप कोई भी यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तब ये हिस्ट्री के जो जो ये वाला एस्पेक्ट है ना, इंडियन हिस्ट्री वाला, तब आपको उतनी किताबें पढ़ने की जरूरत है। बैंकिंग में हम आपको बताएंगे कि ये हिस्ट्री किस तरह से कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप मान के चलिए वही कि आपके एक सेक्शन जरूर बनता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और उसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये हम नहीं पता। उसके चक्कर में अगर हम पूरी हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे तो हम फिर हिस्ट्री के लायक ही रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री किस तरह से प्रिपेयर करनी है, बैंकिंग अवेयरनेस किस तरह से प्रिपेयर करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस वही कि बैंक के अंदर जो भी आपके रेपो रेट ये सब चीजें ऊपर नीचे हो रही है, वो सारा कुछ। उसके बाद आरबीआई बेस्ड क्वेश्चन, जो आरबीआई बैंक के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आपके क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं हिस्ट्री के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अवार्ड्स वगैरह काफी होते हैं, मतलब एक साल के अंदर अगर बात करें तो कई तरह के अवार्ड्स जो है वो मिलते हैं। उसमें अगर 6 मंथ की मैं बात करूं तो 6 महीने के जो करंट अफेयर्स के अंदर ही आ जाएगा वैसे, लेकिन करंट अफेयर में भी अवार्ड्स वाला जो सेक्शन है वो। क्रिकेट आपका वर्ल्ड कप, ये जो कैटेगरी है ना, ये मेंशन इसलिए की गई है कि अगर ऑब्वियसली अगर आपका करंट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका उस साल में हुआ है, अब आपका 2-3 साल पहले अगर वर्ल्ड कप हुआ तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट चीज है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन। ये इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है, जो इंडियन पॉलिटी हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे। बट ये भी हम आपको बताएंगे, जो मेन मेन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, वहाँ पे बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उनमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे पढ़ना है वो हम बात करेंगे। लिस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बड़ा इजी सा है, ये आप कर सकते हैं। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ द बैंकिंग एब्रीविएशन, ये भी आपका ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बजट एंड टैक्सेस, जो भी सरकार बजट और टैक्स लगा रही है वो आपको पता है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, सम टॉपिक्स ऑफ द स्टैटिक जीके। जब यहाँ पे ये लाइन लिख गई ना आपकी लास्ट में, सम पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द स्टैटिक जीके, ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस तरह से, उनकी वेटेज किस तरह से है, किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप देखें तो मेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंस में कोई भी, मतलब अगर हम एक एक एग्जाम का अलग अलग लेके नहीं चल रहे, बट जनरली अगर हम बात करें तो मोर और लेस इसके आसपास का ही सारा केस सिनेरियो देखने को मिलता है। तो इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें, टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 35 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। उसके बाद ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम ध्यान में रखेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं आपके, और 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाइए, आप यहाँ पे सिर्फ वेटेज पे जाइए। वेटेज की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपका ये रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45, डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 35, फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 35, उसके बाद इंग्लिश एसे, लेटर राइटिंग, ये आपका अलग से। अब इसमें क्या है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का सेक्शन को मिला के जो आपकी वेटेज बनेगी वो, और ये जनरल अवेयरनेस वाली बनेगी वो अलग। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करता है वो ज़्यादा फोकस नहीं करते जनरल अवेयरनेस पे। वो रीज़न ये भी है कि उनको लगता है कि ये 3 सेक्शन अगर हम बढ़िया कर लेंगे तो जनरल अवेयरनेस वाला जो है उस सेक्शन को अगर उतना प्रिपेयर ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ कैंडिडेट्स के लिए तरीका सक्सेसफुल है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए। वो कौन है? जिनका ये वाला पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छा है, डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस अच्छा है, कंप्यूटर और रीजनिंग वाला बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस ये होता है कि मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 9 बिल्कुल करेक्ट है, और आपको पता है जब आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं ना तब आपको पता है कि ये बिल्कुल करेक्ट मेरे आंसर है। तो आप इन 3 के बेसिस पे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली जा सकते हैं। बट ये तब जा सकते हैं जब आपको 101% श्योरिटी हो कि मेरे जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं इन सेक्शन से, और यहाँ से मेरे नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस पे आप एक चांस लेके चल सकते हो कि यस आपके 40 क्वेश्चन है तो ठीक है, मान लीजिए 15 के अराउंड आपके सही हो गए तो बस ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बट इस चीज के ऊपर काम करने के अलावा, इसके अलावा सेकंड एक ऑप्शन आपका और बनता है, सेकंड तरीका एक और बनता है, जो क्या बात करता है कि आप इन पे तो 3 चीजों पे फोकस करेंगे ही है बढ़िया तरीके से, बट ये जनरल अवेयरनेस वाला भी करेंगे। अब इस जनरल अवेयरनेस में जो हमने पीछे सिलेबस पढ़ा, अगर उस हिसाब से चलेंगे तब आपका सिलेबस पूरा नहीं होने वाला।
हमने इस जनरल अवेयरनेस को 4 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। 4 डिफरेंट सेक्शन कौन कौन से होंगे जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, ये आपका सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के अंदर। मतलब अगर मैं जनरल अवेयरनेस को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करूं जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 30 to 40% जो क्वेश्चन है ना वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से आ रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब आरबीआई से संबंधित आ रहे हैं। यहाँ पे लोन आएगा, ठीक है, आरबीआई से संबंधित है, कोई लोन है, आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है, कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया है, वो सारा आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के उसमें एक पार्ट रहेगा। उसके बाद जो सेकंड आपका रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर क्या आ रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है, जो आपकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट स्कीम है, कुछ नेशनल लेवल पे कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट में स्टार्ट कर रखा है, तो वो आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो थर्ड बनता है वो आपका करंट स्टैटिक जीके बनता है, ठीक है। ये जो करंट अफेयर है ये एक आपका अलग चीज है, करंट स्टैटिक जीके आपकी एक अलग चीज है। करंट स्टैटिक जीके का मतलब क्या है, यहां पर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडेक्सेस, आईएमएफ की जो रिपोर्ट आती है वो, अपॉइंटमेंट्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए वो जो पूरा था ना जनरल अवेयरनेस वाला, उसको छोटे छोटे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया, और 4 सेक्शन में भी हम आपको इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं कि आप किस चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो आपका इंडेक्सेस हो गए, आईएमएफ की रिपोर्ट्स होगी, जैसे आप मान के चलिए कि हम बात करें ह्यूमन हंगर इंडेक्स के बारे में, हम बात करें आपकी जीडीपी की ग्रोथ के बारे में, हम बात करें प्रेस की फ्रीडम के बारे में, ये तो कुछ ऐसे इंडेक्सेस है ना जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट जो इंडेक्सेस है इनमें ज्यादा कुछ नहीं याद करने वाला, कि ऐसा नहीं है कि डिटेल में बहुत सारी चीजें याद करनी है, सिंपली कि सबसे टॉप पे कौन रहा, सबसे नीचे कौन रहा, और इंडिया का रैंक कहाँ है, बस ये चीजें, ठीक है। और जब आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो आप कोई भी इंडेक्स जब ओपन करके देखेंगे तो उसमें साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया और उसकी आसपास की जो कंट्रीज हैं उनका क्या इंडिया के रिलेशन में रैंक ज्यादा है या कम है, वो चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अदर मिसलेनियस में, आपका डिफेंस एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो ये मिसलेनियस वाला जो है इसमें ये ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, एक तो डिफेंस हो गया, एक आपका स्पोर्ट्स हो गया, और बुक्स एंड ऑथर्स हो गया। तो अब कुल मिला के हमने बात की तो जनरल अवेयरनेस में हमने क्या यहाँ पे मिस कर दिया, हमने जहाँ पे आपके बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसको मिस कर दिया, ठीक है। अब हमने क्यों मिस किया, देखा जाए तो अगर आप पूरी तैयारी करना चाहें तो उसमें वो सब्जेक्ट भी आएंगे, बट आपने क्या करना है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपने सबसे पहले अपने जीके में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और कहीं नहीं जाना। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, फिर आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे जाएंगे, स्टेट वाली और नेशनल वाली दोनों स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जब आपका ये भी हो जाएगा फिर आप करंट स्टैटिक जीके पे आएंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडेक्स, आईएमएफ, ये सारी चीजें करेंगे। और जब ये भी आपका हो जाएगा फिर आप आपकी जो डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, बुक्स एंड ऑथर्स पे जाएंगे। जब आप ये 4 सेक्शन कर लेंगे ना, और अब भी आपको अगर लगता है कि मुझे और प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे और अपना जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, देन यू विल मूव टू दी जो आपके मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ आप जाएंगे। और उन सब्जेक्ट में भी बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने ध्यान देना है। आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, कोई भी ऐसे इस लेवल के एग्जाम के जहाँ पे फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, वो उठा के लाइए, एक क्वेश्चन बैंक बनाइए, उस क्वेश्चन बैंक से आप वो सारे जो क्वेश्चन है एक एक करके अटेम्प्ट करिए। आपको इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी अदर जनरल अवेयरनेस में बुक या कुछ और तरीके से तैयारी करने की। अब हमने ये तो बता दिया आपको कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये करेंगे कैसे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। मैगजीन्स भी हैं जिनके अंदर आपको ये जो भी पॉलिसीज है आरबीआई की या फिर कुछ भी बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड चल रहा है उसकी मैगजीन्स बहुत आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें जो आपकी करंट अफेयर्स हैं वो आपके न्यूज़पेपर्स होंगे, ठीक है। और टीवी में भी न्यूज़ आती रहती हैं, या फिर अदर जो इंडेक्सेस हैं उनकी रिपोर्ट पब्लिश होती रहती हैं, और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट एक वेबसाइट है, वैसे तो मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, बट आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, पीआईबी है आपकी वेबसाइट, बट इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ
वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। मतलब इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि डिटेल में आपकी न्यूज़ होगी, तो आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम देखनी है कौन सी है, बस उतना पे ही रुक जाना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप। उसके बाद बात करें रिपोर्ट्स एंड पब्लिश, ये भी आपकी जो रिपोर्ट्स है ना, ये भी आप टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू इसे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर में आई होगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़िए, उनसे आपका हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी जो आपका मिसलेनियस था, मिसलेनियस वाला पोर्शन था, उसमें भी डिफेंस वाले कोई भी एक्सरसाइज हो रही है, जैसे आपकी कोई भी डिफेंस से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट पेजेस में देखने को मिली जाती है, तो वहाँ से भी आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको किस तरह से आप एक ही प्लेटफॉर्म पे या एक ही जगह पे अचीव कर सकते हैं, तो ये चीज़ अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि हमने जो अभिपीडिया ने कोर्स लॉन्च किया है ना, उसके अंदर अगर आप देखें तो मैं आपको जो जो अभी तक बताया है ना, वो बिल्कुल एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है आपका जनरल अवेयरनेस का कवर करने के लिए। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अंदर सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं, पूरा कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस होगी, और उसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगी, फ्री मेंटरशिप आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर्स हैं आपको नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर अवेलेबल होगा, 783777, इस नंबर पे 3651 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा कोर्स है उसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप वो भी आपका पूछ सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। आगे अगर बात करें इस कोर्स के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है जो कि abipedia.abhimanyu.com के नाम से है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चूज एग्जाम का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ही आप चूज एग्जाम पे जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एग्जाम के ऑप्शन है नजर आ जाएंगे। यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम के ऑप्शन है, आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम कंबाइंड बैंकिंग एंड पीओ का जो एग्जाम का पोर्शन था उसे देखते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑल कंप्लीट इंक्लूसिव कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइक्रो कोर्सेज जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा। माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे कोर्सेज के तौर पे आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, स्टेट, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला है ना, मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, बॉर्डर इश्यूज पे करना है, तो 16 रुपीज़ 33 रुपीज़ में आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा पूरा आपका जो सेक्शन है उसको कवर करने की एक स्ट्रेटजी है, आप किस तरह से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो जनरल अवेयरनेस में ऐसे आएंगे ही आएंगे, आप चाहे कितना भी पढ़ लो वो 2-3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो हम उन 2-3 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, हम उन पे फोकस करना है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जो हम कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। किस तरह कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नई अपडेट्स आएँ वो भी आपको साथ के साथ मिलते रहे। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।